जैसे-जैसे एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे हमारे बच्चों में देखा गया है कि साँस की दिक्कतें, अस्थमा की दिक्कतें, रिएक्टिव एयरवे डिज़ीज़ की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बच्चों को हम इन्हेलर देते हैं पेरेंट्स को और अक्सर पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि बच्चा हमारा इन्हेलर लेने के बाद भी बीमार रहता है और साँस में दिक्कत आती है। तो इसका जो मेन वजह होती है वो इन्हेलर को सही तरीके से ना लेना और गलत तरीके से लेना या फिर बीच-बीच में छोड़-छोड़ के लेना ये होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि इन्हेलर आपको किस तरीके से लेना है, अगर बड़ा है, एडल्ट है तो किस तरह से लेगा, अगर बच्चा है तो किस तरह से लेगा और बेबी है छोटा-सा तो किस तरह से लेना है। साथ-साथ मैं आपको इसका रख-रखाव बताऊँगा। इसके अलावा मैं आपको इससे जुड़े जो मिथ्स हैं, स्टिग्मा है वो बताऊँगा। इन्हेलर की आदत पड़ती है कि नहीं पड़ती है ये भी बताऊँगा। कैसे छूटता है ये भी बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हेलर की। अगर बच्चा 12 साल से बड़ा है या एडल्ट है, तो वो डायरेक्ट इन्हेलर से ले सकता है। इसको लेने का तरीका ये होता है कि ये इन्हेलर होता है, यहाँ पर इसके जो कनिस्टर है वो होता है जिसमें कि बहुत सारी मेडिसिन प्रेशर के साथ भरी होती है जिसको कि हम मीट्रिक डोज़ इन्हेलर बोलते हैं और इसमें यहाँ पर एक काउंटर होता है। इस काउंटर में आपको दिख जाता है कि कितनी डोज़ बची हुई है। तो अगर आपके इन्हेलर में 20 से या 10 से कम डोज़ बची हुई है, तो फिर आप कोशिश ये करें कि जल्दी-जल्दी नया इन्हेलर परचेज़ कर लें। यहाँ पर कैप होता है, आप इस कैप को हटाएँगे और यहाँ से आपकी जो माउथ पीस होता है, ये होता है, यहाँ से मेडिसिन बाहर आती है। अब देखिए इसमें होता ये है कि अगर आप पहली बार ले रहे हैं या फिर आपने बहुत दिन तक रखा हुआ है, तब आप ले रहे हैं, तो इसको एक बार ज़रूर बाहर निकाल के इसको अच्छे से पहले साफ़ कर लें क्योंकि जो पुराना रखा होता है, उसमें यहाँ पे धूल जम जाती है और जब आप यहाँ से पंप करते हैं, वो धूल आपके मुँह में जाती है। तो इसको पहले आप खोल के देख लें एक बार कि कोई धूल डस्ट तो नहीं है। उसके बाद आप उसको क्लीन कर लीजिए, साफ कर लीजिए, झाड़ लीजिए कपड़े से या फिर पानी से इसको वॉश कर लीजिए, सूख जाने दिए, उसके बाद फिर आप इसको यूज़ करें। अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, साफ है, तो बस जब भी आप इसको यूज़ करें तो एक बार इसे माउथ पीस में देख लें कि कोई यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल तो नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, कोई छोटा-मोटा कीड़ा यहाँ पे बैठ गया हो या फिर इस तरह तो नहीं है, कोई जो है अलग पार्टिकल या धूल-धक्कड़ कुछ बढ़ गई हो। इसके बाद जब आप इसको यूज़ करेंगे तो यूज़ करने से पहले आपको इसको 2-3 बार आपको अच्छे से शेक करना है। आपने शेक किया, जो मेडिसिन होगी वो अंदर मिक्स हो जाएगी। अगर आपने इसको 2 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो फिर आप 2 डोज़ आप किस तरह से प्राइमिंग करेंगे। तो ये कहलाती है प्राइमिंग डोज़। प्राइमिंग डोज़ का वजह ये होती है कि हो सकता है कि जब आप प्रेस करें, जब नया इन्हेलर होता है या फिर आपने बहुत दिन से नहीं यूज़ करा तो वो खाली चला जाता है और आपको लगेगा आपने मेडिसिन ली है लेकिन मेडिसिन एक्चुअल में नहीं लिया होगा। तो इसलिए जो प्राइमिंग डोज़ है, अगर आपने 2 वीक से ज़्यादा नहीं यूज़ किया है तो आपको प्राइमिंग डोज़ इस वजह से करके करनी है ताकि आपका जो इन्हेलर है वो प्राइम हो जाए। अब इसके बाद इसका तरीका ये होता है कि अपने माउथ में इसको पूरी तरह से अच्छे से सील करना होता है और जिस वक़्त सील करेंगे उस वक़्त आप इसको दबाएँगे और जैसे ही आप इसको दबाएँगे उसके पहले आपको साँस खींचना है। मीन्स कि आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है। आप साँस खींचना स्टार्ट करेंगे, उस वक़्त आप इसको प्रेस करेंगे। मैं आपको करके एक बार बताता हूँ। ये हमने माउथ पे से सील कर लिया। ये हमारा एक पंप हुआ, मतलब आपने देखा होगा जिस टाइम मैंने इसको पंप किया था, उस टाइम मैंने उसको साँस में इन्हेल किया और इन्हेल करने के बाद आपको पूरी साँस खींचनी है जितना आप खींच सकें। उसके बाद आपको उसको होल्ड करना है। आपको इसको बाहर कर देना है और साँस को रोक के रखना है 10 से गिनने तक। जब आपने साँस होल्ड कर लिया फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हवा को छोड़ना है। अगर आपको 2 पंप लेना है तो आपको यहाँ पे 1 मिनट का गैप करना है, 1 मिनट के बाद आपको दोबारा लेना है। मैं फिर से आपको यहाँ पे करके दिखाऊँगा, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको सारी साँस बाहर करनी है, फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। इस तरह से हमारे 2 पंप पूरे हुए। जब आप पंप इन्हेल कर लें, एक्सहेल कर लें, उसके बाद फिर आप इसको पूरी तरह से लॉक कर दें, रख दें और यहाँ पर अपना ग्लास वाटर उठाएँ और इसको
उसको रेज़ कर दें। जब भी आप पंप लेते हैं, आपको रेज़ करना है, अच्छे से कुल्ला करना है, हलक तक कुल्ला करना है ताकि जो दवा है वो पानी में घुल के निकल जाए, वो दवा आपके मुँह में ना रह जाए। इस तरह से ध्यान रखना है। इस इनहेलर को आपको क्लीन भी करना है, जब भी आप इसको यूज़ करें, आपको हर बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दिन में 1 बार अगर रात में सोने से पहले या सो उठने के बाद 1 बार क्लीन ज़रूर कर लें। इसके अलावा हफ्ते में 1 बार आप इसको पूरा निकाल के सोप और वाटर या फिर सादे वाटर में इसको डुबो के रख दें, उसको अच्छे से खंगाल लें और उसके बाद इसको ड्राई होने दें। एयर ड्राई होने के बाद इसको आप कैप को इसी तरह से करके दवा को यहाँ पे लगा के इसको रख दें। ये आपको पानी में नहीं डालना है, इसको आपको पानी में नहीं डुबोना है, ये आपकी डिवाइस है, इसको यूज़ करना है और इसको आपको इस तरह से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था इन्हेलर, लेकिन अगर ये 12 साल से कम के बच्चों को देना है, तो बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है और दवा सारी बाहर निकल जाती है। मैं वो करके दिखाता हूँ। अगर आपने इसको सीधे लगाएँगे, देखिए, अगर मैंने सही से कोऑर्डिनेशन नहीं किया, तो आपको दवा यहाँ से निकलती हुई दिखी। तो ये जो दवाएँ सारी-सारी बाहर निकल गई और हमारे यूज़ की नहीं हुई। इसीलिए जो 12 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, उनके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, इसको हम स्पेशल बोलते हैं। ये हमारे पास है, ज़ीरो स्टेट विधि का सिप्ला का आता है, इस तरह का इसका बॉक्स आता है और ये इसका केन है। यहाँ पर इसको हम देखते हैं 2 अलग-अलग पार्ट होते हैं, इनको ऐसे निकालेंगे, निकालने के बाद इस तरह से होता है और यहाँ पर एक लॉक होता है बीच में। ये आपका माउथ पीस है, इसकी कैप है और पीछे यहाँ पर ही डिवाइस लगती है, डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो। तो इसको यहाँ पर से लॉक के ज़रिए हम इस तरह से असेंबल करते हैं। इसको एक के ऊपर एक चढ़ाना है और इसको घुमा के टाइट कर देना है। ये आपका देखिए लॉक हो गया। इस जो चैम्बर है, ये मेडिसिन चैम्बर कहलाता है, यहाँ पे मेडिसिन इकट्ठा होती है। यहाँ पर बच्चा अपने मुँह में लगाता है, ये कैप बंद करने के लिए होता है और यहाँ पर इन्हेलर लगता है इस तरह से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इन्हेलर लगा दिया है, इन्हेलर लगा हुआ है। इस इन्हेलर में जब भी आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेडिसिन भर जाएगी। तो 2 तरीके होते हैं यहाँ पर, मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा। पहला तरीका तो ये है कि बच्चे को अगर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं आता और बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि पहले इसको आप प्रेस कर लें, कैप बंद रहने दें। यहाँ पर देखिए मेडिसिन भर गई। अब इसको यहाँ पर ओपन करिए और बच्चे से बोलिए कि अपने माउथ में लगा के यहाँ पर साँस ले। तो बेबी जो ऐसे लगाएगा, इस तरह से 5 से 10 बार बच्चा साँस लेगा तो सारी दवा निकल के बच्चे के मुँह में चली जाएगी। जहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक वॉल है। ये ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है। जब भी हम फूँकते हैं ये वॉल अपने आप बंद हो जाता है, तो यहाँ पर एयर के बाहर निकलने की डर या फिर मेडिसिन के बाहर निकलने का डर नहीं होता है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। इस तरह से 5 से 10 बार साँस लेने से सारी जो मेडिसिन है बच्चे के फेफड़े में चली जाती है। कोई अगर एडल्ट ले रहा है, क्योंकि एडल्ट की जो लंग की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो आप एक बार में ही सारी मेडिसिन खींच सकते हैं क्योंकि आपकी लंग की कैपेसिटी ज़्यादा है और बच्चा एक बार में नहीं खींच सकता इसको, बच्चे को 5 से 10 बार साँस लेने पे जो मेडिसिन होगी वो जा पाएगी। ये 2 तरीके हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके रख-रखाव के बारे में। तो इसकी जो क्लीनिंग होती है उसका भी तरीका यही है, आपको इसको हटा के रखना है। उसके बाद फिर ये ज़ीरो स्टेट एसिडिटी को सेपरेट कर लेना है लॉक खोल के और कैप को ओपन कर लेना है। और इसको सादे पानी में आपको डुबो के निकाल लेना है, उसके बाद एयर ड्राई करने के लिए छोड़ देना है, इस तरह से ये ड्राई हो जाएगा। दिन में 1 बार आपको इस तरह से करना है और हफ्ते में 1 बार आपको ये करना है कि इसको सोप या डिटर्जेंट का आप सॉल्यूशन बना के रख लें, उस सॉल्यूशन में इसको डुबो दें और 10 मिनट बाद निकाल के सादे पानी से इसको खंगाल के और एयर ड्राई होने के लिए सुखा दें। उसके बाद फिर जब ड्राई हो जाए तो आप इसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। जब इसका यूज़ बंद हो जाए, कम हो जाए तो फिर आप इसको लॉक करके और वापस से दूसरे पुल सच रख के यहाँ पर जो इसको क्रॉस दिया और इसको इस तरह से आप बंद कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो डिवाइस है सेफ रहेगी, एयर टाइट है, इसमें इसमें मॉइस्चर नहीं जाता है और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई बनी रहती है। अगर आपका बच्चा 4 महीने से भी ज़्यादा छोटा है तो वो इससे भी नहीं ले पाएगा, उसके लिए दूसरी चीज़ आती है, इसको हम बोलते हैं हफ पफ किट। ये यही चीज़ है, ये इतना पार्ट स्पेशल है लेकिन इसमें आगे एक मास्क लगा होता है, इसको हम बेबी मास्क बोलते हैं। यहाँ पे बॉल होता है, इसके बाद यहाँ पे सेम होता है, वैसे मेडिसिन चेंबर होता है, वैसे यहाँ पे बॉल होता है और उसी तरह से यहाँ पे इन्हेलर का डिवाइस होती है। यहाँ पर करना ये होता है कि इसी इन्हेलर को हमने जिस तरह से अभी किया है वैसे ही करना होता है। यहाँ पर इसको हम फिक्स करेंगे, इस तरह से लगाएँगे और बच्चे के माउथ में इस तरह से हम मास्क उसका रख देते हैं। मास्क जो होगा ये नोज़ को लेके और चिन तक पूरा कवर करेगा। नोज़ से लेके चिन तक पूरा इस तरह से कवर करना है आपको और ये इस तरह से मास्क लग जाएगा यहाँ पर। मैं क्योंकि मेरा फेस बड़ा है तो ये मास्क पूरी तरह से आ नहीं पा रहा है, कोई बेबी होगा तो ये पूरी तरह से कवर कर लेगा। अच्छे से सील बना लीजिए और बनाने के बाद वैसे ही करना है आपको, यहाँ से वैसे प्रेस करना है और
यहाँ पर बैठ के बेबी को साँस जब लेगा तो धीरे-धीरे करके सारी एयर निकलती चली जाएगी और अल्टीमेटली बेबी को सारी दवा मिल जाएगी और यहाँ पर जो मेडिसिन है वो खाली हो जाएगी। एक बात ध्यान ये रखना कि बच्चों को कभी ऐसे लिटा के आपको नहीं करना है। बच्चा लेटा हुआ है और आपने अगर ऐसे कर रखा है तो क्योंकि ये वॉल जो होते हैं प्लास्टिक के वॉल है, ये नीचे की तरफ देखिए खुले हुए हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये खुला हुआ है और जो भी मेडिसिन है बच्चा जब साँस लेगा अगर ये वॉल नहीं बंद हुआ तो मेडिसिन ऊपर निकलती चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। कोशिश ये करिए बच्चा आपका बैठा हुआ हो और बैठा के उसी पोज़ीशन में आप ये कराइए। इसके बाद इसका रख-रखाव के बारे में बात करें तो इसको भी वैसे ही करना है क्लीन, आप इसको अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है और इसको पूरा स यहाँ से अलग हो जाता है और ये दोनों चीज़ें आपको पानी में डुबो के उसको ड्राई कर लेना है, क्लीन कर लेना है, हवा से जब सूख जाए तो उसको आप वापस से असेंबल कर लें। हमने यहाँ पे इन्हेलर के बारे में बात कर लिया, हमने यहाँ पे हफ किट के बारे में बात कर लिया, हमने स्पेसर के बारे में बात कर लिया। अब एक डिवाइस है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, वो डिवाइस है सिंकोप्रेट। ये एक तरह का इन्हेलर ही है। सेम चीज़ है, यही चीज़ है। इसमें भी दवा है, यहाँ पर इसका केन है, यहाँ पर ये, यहाँ पर इसका माउथपीस है, यहाँ पर इसका माउथपीस है। बस फ़र्क ये होता है, ये जो डिवाइस है वो सिंको ब्रेथ है, मतलब ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइज़ हो जाती है। इसमें किसी भी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब आप इसका कैप ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर होने के बाद आपको यहाँ पे प्रेस नहीं करना होता है, जैसे ही आप इसको मुँह से खींचते हैं, ये अपने आप मेडिसिन डिलीवर कर देता है। यहाँ पर जो दबाने का और खींचने का जो कोऑर्डिनेशन है उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो इसका तरीका ये है कि यहाँ पर हमने इसको जब बंद था, हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद कुछ नहीं करना है, कोई प्रेस नहीं करना है, सिर्फ़ हमने माउथ में लगाया और खींच लिया। अब आपने देखा होगा जैसे मैंने खींचना स्टार्ट किया, वैसे ही इसने अपनी ड्रग डिलीवरी कर दी। फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही आसान है। ये आपका 4, 5, 6 साल 8 जितने साल का बच्चा है, कोई भी बच्चा इसको ले सकता है, लेकिन बच्चों में थोड़ा-सा अवॉइड इसलिए करें कि बच्चे डीप ब्रीथ नहीं कर सकते। तो अगर आपके बच्चा 6 साल से ऊपर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 साल से नीचे है, तो या तो स्पेशल यूज़ करें, 4 साल से नीचे है, तो फिर आप जो हग-पफ किट है, उसका यूज़ करें। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जब भी आप हग-पफ किट यूज़ करें या इन्हेलर यूज़ करें, तब आप एक पानी का गिलास ज़रूर पास में रखें और पानी पी के उसको रेज़ कर दें, थूक दें, निकाल दें। बच्चा छोटा है तो ज़ाहिर-सी बात है वो नहीं थूक पाएगा, तो हम क्या करें? तो बच्चों को आप पानी पिला दें, क्योंकि जो इसक मुँह है वो एटलीस्ट धुल जाएगा और जो भी चीज़ पेट में जाएगी वो पेट से निकल जाएगी। लेकिन मुँह को साफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो ब्यूटासैनाइड टाइप का होता है या फिर जो और भी स्टेरॉइड इन्हेलर होते हैं, वो आपके बच्चे के माउथ में कैंडिडियासिस कर सकते हैं, इन्फेक्शन करा सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो डराना ज़रूर नहीं है, ताकि जो गले के अंदर यहाँ पर जो दवा डिपॉज़िट है वो भी निकल जाए। दूसरी चीज़ ध्यान के रखना है कि जब भी इन्हेलर लें, आप इन्हेलर को डॉक्टर के कहने पर ही बंद करें, अपने आप से कभी बंद ना करें। इन्हेलर भी एक तरह की दवा है, दवा देने का तरीका है, यानी कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जैसे कि इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि सिरप होती है, जैसे कि टैबलेट होती हैं। यहाँ पर हम टारगेटेड डिलीवरी देते हैं, मतलब जिस जगह पे हमें मेडिसिन चाहिए हम वहाँ पर देते हैं। इन्हेलर का कोई भी एडिक्शन नहीं होता है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जैसे सिरप है या टैबलेट है, एडिक्शन नहीं होता है, लेकिन किसी को डायबिटीज़ है तो वो टैबलेट खाता रहेगा। ऐसे ही किसी को इन्हेलर का एडिक्शन नहीं होता है, लेकिन किसी को अगर अस्थमा है, बिगड़ा हुआ या फिर सीओपीडी है तो वो इन्हेलर लेता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को जिसको इन्हेलर चलता है, उसको उसकी आदत पड़ जाती है, उसको उसका एडिक्शन हो जाता है। दूसरी बात ये, क्या इन्हेलर के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? जी हाँ, इन्हेलर के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बाकी सिरप हो या टैबलेट हो या जो भी हो, उन सब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कम होता है। सबसे ज़्यादा कम क्यों होता है? पहली चीज़, क्योंकि जो डोज़ हम देते हैं, वो डोज़ टैबलेट के मुकाबले में करीब 100 गुना ज़्यादा कम होती है। तो अगर इसकी डोज़ बॉडी में जाती भी है, तो साइड इफ़ेक्ट टैबलेट के, सिरप के मुकाबले में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। दूसरी चीज़, जो साइड इफ़ेक्ट होते भी हैं, वो इस वजह से होते हैं कि जो दवा है, वो आपके मुँह में डिपॉज़िट होती है, मुँह में रहती है, तो अगर आपने सही से वॉश नहीं किया, सही से क्लीन नहीं किया, तो आपके मुँह में कैंडिडियासिस करा सकता है। बाकी जैसे कुछ दवाएँ हैं, जैसे सॉल्बुटामॉल है, आप लेते हैं अगर है, या फिर आप लिवोलिन लेते हैं, या फिर आप जो कोई और बीटा एगोनिस्ट लेते हैं, जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, तो उससे हो सकता है कि आपके जो धड़कन है, वो थोड़ा आपको बड़ी हुई फ़ील हो। लेकिन अगर आप टैबलेट लेंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी हुई फ़ील होगी। यहाँ पर जो असर होता है, वो बहुत थोड़ा होता है। जैसे बाकी दवाएँ हैं, हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैसे ही इन्हेलर में जो दवा है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वो हो सकता है, लेकिन जो टैबलेट और सिरप के मुकाबले में, याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कम, यानी कि ना के बराबर होता है। मतलब ये से है जो तरीका, वो सेफेस्ट तरीका है कोई भी ड्रग लेने का। फिर सवाल आता है कि डॉक्टर साहब, ये ज़्यादा अच्छा है, इन्हेलर अच्छा है या फिर नेबुलाइज़र अच्छा है? देखिए, दोनों ही ड्रग डिलीवरी
सिस्टम है, हमारे फेफड़े तक ड्रग पहुँचाने का ज़रिया है। नेबुलाइज़र क्या है? नेबुलाइज़र एक तरह का भारी भरकम कूरियर है जो कि हम ट्रेन से लेके जा रहे हैं, और जो इन्हेलर है वो एक स्पीड पोस्ट है जो कि हमने फ्लाइट से भेज दी और वो तुरंत चलेगी। मतलब कि ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, टाइम बहुत कम लगता है इसमें। सेम दवा को इन्हेलर से लेने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं, और वही चीज़ आप नेबुलाइज़र से लेंगे तो आपको 15 मिनट या आधे घंटे लग सकते हैं। चीज़ वही है, वो थोड़ा-सा टेक्निकल है, थोड़ा-सा उसमें मेहनत ज़्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग है, नेबुलाइज़र की बात कर रहा हूँ। और ये आसान है, ईज़ी है, पोर्टेबल है, बच्चे ने अपनी जेब में रख रखा हुआ है, कहीं भी कॉलेज में है, स्कूल में है, बस फट से पंप लिया, उसका काम हो गया। नेबुलाइज़र में उसको घंटों लेके बैठना पड़ेगा, भारी भरकम मशीन को हर जगह लेके जा नहीं सकते। तो जिनको कभी-कभी चाहिए 5 दिन, 10 दिन के लिए, वो नेबुलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, और जिनको प्रोलॉन्ग चाहिए, वो इन्हेलर यूज़ करें। तो दोस्तों, होप करता हूँ कि स्पेसर, इन्हेलर और ये हपअप किट, इनके बारे में आज के बाद से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। जो भी बच्चे ले रहे हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको रिएक्टिव एयरवे डिसीज़ है, या जिनको सर्दियों में साँस चलने की बीमारी होती है, उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, उनके बहुत काम आएगी, बहुत सारी चीज़ें उनकी करेक्ट होंगी। दोस्तों, हमारा मिशन है कि एवरी चाइल्ड शुड बी ए हेल्दी चाइल्ड, यानी कि हर बच्चा स्वस्थ और हर माँ-बाप खुश। तो इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखिए, देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।